बस 1 महीने बाद ही शादी तय हुई थी। प्रिया और रोहन की जिंदगी मानो एक मीठे सपने की तरह आगे बढ़ रही थी। पिछले करीब 5 साल से दोनों साथ थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से दोनों ने घर वालों को इस शादी के लिए राजी कर लिया। लेकिन घर वालों ने तो मान लिया, मगर एक इंसान इस शादी की बात हजम नहीं कर पाया। विकास, प्रिया का ही ऑफिस कलीग। प्रिया के लिए विकास के दिल में एक अलग ही खिंचाव था। उसने कई बार प्रिया को अपने प्यार का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर सी बात है, रोहन के साथ प्रिया की शादी की खबर सुनकर विकास खुद को संभाल नहीं पाया। गुस्से और जलन में जल भुन गया वो। उसने ठान लिया, रोहन को रास्ते से हटा दे तो प्रिया को हमेशा के लिए अपना बना सकता है। इसके कुछ ही दिनों बाद की बात है। ऑफिस से घर लौटते समय रोहन सड़क के एक किनारे पैदल चला जा रहा था। उस दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से छुट्टी होने में देर हो गई थी। यही सब सोचते सोचते वो घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में रोहन की तरफ बढ़ता आया। पीछे मुड़कर देखते ही वो चौंक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही ट्रक ने रोहन के शरीर को कुचलते हुए निकल गया। रोहन की मौत की खबर सुनकर दोनों परिवार टूट गए। सबसे ज्यादा बिखर गई प्रिया। थाने में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन सबने यही सोचा कि बाकी हादसों की तरह ये भी बस एक सड़क दुर्घटना है। हालांकि मामला भले ही दबा दिया गया हो, सच्चाई कभी दबती नहीं। इसी तरह कई दिन बीत गए। बस की खिड़की के पास बैठा था विकास। ऑफिस के किसी काम से उसे दूर जाना पड़ा था। वहां से लौटते लौटते शाम ढल चुकी थी। सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद से घने काले बादल घिरने लगे। अचानक बस एक अजीब सा झटका खाकर बंद हो गई। कंडक्टर ने बता दिया कि गाड़ी अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये सुनते ही सारे यात्री जैसे तैसे बस से उतरकर अपने अपने रास्ते निकल पड़े। विकास का घर यहां से काफी दूर था। पैदल जाना मुमकिन नहीं था। मेन रोड तक पहुंचने के लिए भी उसे काफी दूर पैदल चलना था। कोई और चारा न देखकर मजबूरन वो मेन रोड की तरफ चल पड़ा। तब तक टिप टिप बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर आदमी भी न के बराबर था। कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से एक पीले रंग की टैक्सी हॉर्न बजाते हुए उसके पास आकर रुकी। बिना कुछ सोचे समझे घर का पता बताते हुए वो टैक्सी का दरवाजा खोलकर बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद तूफान की रफ्तार जैसे और बढ़ गई। तेज हवाएं, साथ में लगातार बिजली कड़क रही थी। इसी बीच टैक्सी के अंदर एक अजीब सी बदबू विकास की नाक में घुसी। गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद उसने देखा कि उसके चश्मे के शीशे पर बारीक बारीक कुछ कण जमा हो गए थे। विकास ने कांपती आवाज में ड्राइवर से कहा, भाई, ऐसी थोड़ा बंद कर दोगे? अंदर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे की तरफ देखते हुए बेफिक्री से गाड़ी चलाता रहा। उसका पूरा शरीर एक पुरानी गंदी जैकेट में लिपटा हुआ था। विकास थोड़ा चिढ़कर फिर बोला, क्या भाई, कान से सुनाई नहीं देता क्या? गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? तभी अचानक टैक्सी के स्पीडोमीटर की सुई नीचे गिर गई, मगर गाड़ी रुकने के बजाय एक अजीब सी घरघराहट के साथ रफ्तार और बढ़ा दी। विकास ने गौर किया, रास्ता बिल्कुल बदल चुका था। ये वही सुनसान बाईपास है, ठीक वही जगह
जहां कुछ दिन पहले एक ट्रक ने रोहन को कुचल दिया था। डर के मारे विकास का गला सूख गया। वो घबराकर सामने के शीशे की तरफ देखते हुए चिल्ला उठा, अरे, ये कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। गाड़ी रोको कह रहा हूं। टैक्सी अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। बस बीच बीच में लैंप पोस्ट की टिमटिमाती रोशनी कांप रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ घुमाने लगा। फिर उसके मुंह से जो हंसी निकली वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। आवाज बदल गई थी, जैसे कब्रिस्तान की गहराइयों से गूंजती हुई आई हो। एक झटके में ड्राइवर ने अपनी जैकेट का हुड सिर से हटाया। स्ट्रीट लाइट की उस टिमटिमाती रोशनी में जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, विकास की धड़कन मानो थम गई। वो हूबहू रोहन था, जिसका शरीर ट्रक के पहियों तले खून में लथपथ हो गया था। आज वही अपने उसी भयानक रूप में खुद टैक्सी चला रहा था। पागलों की तरह चीखते हुए विकास ने पीछे के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। किसी तरह दरवाजा खोलकर जब वो बाहर गिरा, तब उसके पैर कांप रहे थे। एक पल भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जान बचाने के लिए बारिश में भीगी सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। ठीक उसके पीछे भयानक आवाज के साथ टैक्सी फिर से स्टार्ट हो गई। बिना ड्राइवर वाली खाली टैक्सी खुद ब खुद उसका पीछा करने लगी। गाड़ी का हॉर्न किसी शैतान की हंसी की तरह गूंज रहा था। अंधों की तरह भागते भागते जब विकास सुनसान सड़क के बीचों बीच पहुंचकर हांफने लगा, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरे को चीरती हुई दो तेज हेडलाइट की रोशनी उभरी। हॉर्न बजाने तक का वक्त नहीं मिला ड्राइवर को। जोर से टक्कर मारी ट्रक ने। बहुत दूर जा गिरा विकास का बेजान शरीर। उस रात बारिश में भीगी उस सुनसान सड़क पर किसी को पता भी नहीं चला कि एक गुनाह का हिसाब कुदरत ने कैसे कौड़ी कौड़ी चुका दिया। और दूर कहीं एक पीली टैक्सी की लाल टेल लाइट धुंध की चादर में धीरे धीरे गुम